हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सत्यवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल जीत का फीवर में आपका स्वागत करता हूं। हाँ मित्रों, अब आपको हज़ारों की संख्या में तद्भव और तत्सम शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कुछ गिने चुने शब्दों को आप अच्छे से एक बार देख लो। आपका तत्सम तद्भव से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है मित्रों। अब आपको हज़ारों की संख्या में शब्दों को रटने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। वीडियो अंत तक देखें। अगर मेरे वादों में आपको सच्चाई लगे तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें, और बगल में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना न भूलें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो तुरंत आपको मैसेज आएगा, जिससे कि आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देख सकते हैं। आइए मित्रों, चलते हैं। वो कुछ जो चुने हुए शब्द हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर आए हैं और आते हैं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। नंबर 1 पे देखो मित्रों, पहले तो तत्सम और तद्भव शब्दों को मैं कल आपको बता चुका था। तत्सम शब्द क्या होते हैं मित्रों? जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाए जाते हैं। और तद्भव शब्द मित्रों कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्दों के रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मित्रों यही है मैं तत्सम और तद्भव में पहचानने की, कि जो संस्कृत के शब्द हों वो हमारे क्या होते हैं? संस्कृत के, और जो संस्कृत के न हों वो तद्भव होते हैं। और बहुत से सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान करना कठिन होता है कि ये संस्कृत के हैं किसके हैं। आइए मित्रों, उसका समाधान भी हम कर देते हैं। सबसे पहला आता है मित्रों अस्थि। अस्थि मित्रों क्या होता है? तत्सम शब्द। अस्थि तत्सम शब्द होता है कि जबकि हड्डी तद्भव शब्द होता है। ऐसा ही मित्रों नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार दिख जाएगा मित्रों, वहाँ पे वो तत्सम हो जाएगा और अंधेरा हमारा तद्भव होता है। और अंधकार तत्सम होता है। जैसे ही आम्र। आम्र माने क्या होता है मित्रों? आम। आम्र संस्कृत का शब्द है, अर्थात ये तत्सम है, और आम हिंदी भाषा का शब्द है, देसी शब्द है। तो मित्रों ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। आगे आता है मित्रों अंगुली। देखो अंगुली ये हमारा तत्सम है, अर्थात शुद्ध है, यानी तत्सम शब्द को ही शुद्ध शब्द भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है मित्रों, तत्सम की जगह शब्द का शुद्ध रूप पूछ लिया जाता है। तो शुद्ध रूप मित्रों कौन सा होता है? हमारा तत्सम वाला ही शुद्ध रूप होता है। देखो मित्रों अंगुली, हम जनरली भाषा में उंगली बोलते हैं मित्रों, उंगली, क्योंकि हमें डेली वे में हैबिट बनी हुई है उसकी। तो मित्रों जो उंगली होती है वो तद्भव होता है, और जो तत्सम शुद्ध शब्द होता है वो अंगुली होता है मित्रों। तत्सम या शुद्ध शब्द क्या होता है मित्रों? अंगुली। उंगली अशुद्ध शब्द होता है, अर्थात वो तद्भव शब्द होता है। ऐसा ही मित्रों आंसू। आंसू क्या होता है मित्रों? अशुद्ध शब्द होता है, यानी तद्भव शब्द होता है। और अश्रु इसका शुद्ध शब्द होता है। अश्रु क्या होता है मित्रों? शुद्ध शब्द। मित्रों सिर्फ आपको सुनना नहीं है, इसमें सुनने के साथ साथ मैं बोलूँगा सुनने से ज़्यादा आपको इन अक्षरों पे गौर करना है। तत्सम और तद्भव शब्दों में शुद्ध या अशुद्ध में आपको सिर्फ वर्णों का ही चयन करना है, वर्णों को ही देखना है कि वर्ण हमारे सही बने हैं कि नहीं बने हैं। तो मित्रों अश्रु, जिसमें स्र वाला सा बना होता है वो अश्रु हो गया तत्सम, और आंसू हो गया तद्भव। आगे चलते हैं मित्रों उष्ट्र।
हम जनरली भाषा में क्या बोलते हैं मित्रों, डेली बेस में ऊँट, जबकि ऊँट हमारा अशुद्ध शब्द होता है अर्थात तद्भव शब्द होता है। और ऊष्ट हमारा क्या होता है मित्रों, शुद्ध शब्द। ऊष्ट हमारा शुद्ध शब्द होता है और ऊँट हमारा अशुद्ध शब्द होता है। ऐसे ही मित्रों कार्य, कार्य कार्य तो हम जनरली कार्य ही बोलते हैं, कार्य को उसको शुद्ध ही बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, मैं पढ़े लिखे की बात नहीं करूँगा मित्रों, थोड़ा क्या होता है कि थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो काज बोल देते हैं। तो काज मित्रों, काज अशुद्ध शब्द होता है और कार्य शुद्ध शब्द होता है। कार्य शुद्ध शब्द होता है अर्थात तत्सम शब्द होता है, और काज अशुद्ध अर्थात तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही मित्रों क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र क्या होता है मित्रों, क्षेत्र शुद्ध रूप होता है जबकि इसका अशुद्ध रूप खेत होता है। हम खेत को क्षेत्र नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें खेत बोलने की हैबिट पड़ी हुई है, जबकि खेत अशुद्ध शब्द होता है और क्षेत्र शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट है मित्रों ग्राम, ग्राम और गांव, ग्राम और गांव। ग्राम हमारा शुद्ध शब्द होता है और गांव हमारा अशुद्ध शब्द होता है। ग्राम हमारा तत्सम शब्द होता है और गांव हमारा तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही मित्रों चैत्र, चैत्र क्या होता है मित्रों, हिंदी महीने का नाम होता है। हिंदी में जैसे हम अंग्रेजी में जनवरी फरवरी बोलते हैं, ऐसे ही हमारा चैत्र हिंदी में नाम होता है महीने का। ऐसे ही मित्रों चैत्र, चैत्र शुद्ध शब्द होता है और जल्दी जल्दी में गांव की एरिया में भी और शहरों में भी बहुत से लोग हैं जो बोल देते हैं चैत बोल देते हैं, जबकि चैत अशुद्ध शब्द होता है मित्रों, तद्भव शब्द होता है और चैत्र शुद्ध शब्द होता है। मित्रों ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देखोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतने ही वर्डों को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका एक नंबर मित्रों पक्का है। आगे है मित्रों धूम्र, धूम्र क्या होता है, शुद्ध शब्द और धुआं अशुद्ध शब्द। शुद्ध को ही हम तत्सम बोलते हैं, फिर बोलूँगा मित्रों कन्फ्यूजन मत हो जाना, शुद्ध शब्द को ही हम तत्सम शब्द बोलते हैं और अशुद्ध शब्द को तद्भव शब्द बोलते हैं। तो धूम्र हमारा क्या हो गया, तत्सम या शुद्ध शब्द और धुआं अशुद्ध। आगे चलते हैं मित्रों नासिका, नासिका मित्रों क्या होती है, मैंने आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको वैसे ही पता होगा। नासिका नाक को बोलते हैं, नासिका नाक को बोलते हैं, ये इसका संस्कृत रूप है अर्थात तत्सम शब्द है और नाक तद्भव है, नाक तद्भव है अर्थात अशुद्ध शब्द है। आगे पत्र, पत्र, पत्र वो वाला पत्र नहीं मित्रों, उसको भी पत्र ही बोलते हैं वैसे तो, लिखने वाला किसी को पत्र भेज रहा है, जबकि यहाँ पर हम पत्ता की बात कर रहे हैं। पत्ता जो पेड़ के पत्ते होते हैं हम पत्ता बोलते हैं उनको, जबकि वो अशुद्ध रूप होता है मित्रों, अशुद्ध रूप होता है, उनको पत्र बोला जाता है। ऐसे ही भक्त, भक्त शुद्ध रूप होता है और भगत अशुद्ध रूप होता है। और आगे मित्रों मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु तत्सम शब्द होता है और मौत हमारा तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही आगे आता है मित्रों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मित्रों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से देख लेना मित्रों, इसको अच्छे से देख लेना। मच्छिका, मच्छिका, मछली वाली मच्छिका नहीं मित्रों, कन्फ्यूजन हो जाता है यहीं पे, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मछली का संस्कृत रूप कौन सा है, तो वो मच्छिका मत कर देना कभी मित्रों। मच्छिका माने मक्खी होती है, मच्छिका शुद्ध रूप होता है और मक्खी अशुद्ध रूप होता है। ऐसे ही आगे चलते हैं मित्रों, आगे क्या है हमारा स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न क्या है मित्रों,
एक शुद्ध रूप है। और सपना, यहाँ पे मित्रों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सपना, सपना, सपना क्या होता है? तद्भव। सपना अशुद्ध शब्द होता है और स्वप्न शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट है मिस्टर उज्ज्वल। इसको अच्छे से देख लेना मित्रों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। उज्ज्वल, जिसमें दो बार आधे आधे जा बने हुए हैं। कहीं पे कन्फ्यूजन मत हो जाना मित्रों, जल्दबाजी में कहीं कहीं पर भी एक जा लगा होता है और हम जल्दी में उसको टिक कर देते हैं और हमारा एक नंबर, हमको जानते हुए भी हम अपने आप उसको गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो कैसी भी जल्दबाजी न करें, अच्छे से देखकर आंसर को टिक करें। उज्ज्वल शुद्ध शब्द होता है और उजाला अशुद्ध शब्द होता है। ऐसे ही मित्रों ओष्ठ, 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 ओष्ठ हमारा क्या होता है? शुद्ध शब्द या तत्सम शब्द। और होठ हमारे कैसे होते हैं मित्रों? अशुद्ध या तद्भव शब्द। ऐसे ही क्षीर, क्षीर, क्षीर मित्रों, क्षीर, क्षीर हमारा क्या होता है? संस्कृत का शब्द होता है, अर्थात तत्सम शब्द होता है। और इसको हम तद्भव भाषा में अशुद्ध रूप में क्या प्रयोग करते हैं? खीर, खीर, जबकि ये क्या होता है? तद्भव या अशुद्ध रूप। आगे आता है मित्रों ग्राहक, ग्राहक। ये क्षीर भी इम्पोर्टेंट है मित्रों, क्षीर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर रिपीट करके पूछे गए हैं क्वेश्चन, जिन पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, गोला कर रहा हूँ, उनको आपको और अच्छे से देखना है, क्योंकि ये अधिक से अधिक बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं। क्षीर क्या हो गया मित्रों? क्षीर का अशुद्ध खीर। ऐसे ही मित्रों ग्राहक, ग्राहक अशुद्ध रूप होता है, सॉरी ग्राहक शुद्ध रूप होता है और गाहक अशुद्ध रूप होता है। और आता है मित्रों ज्येष्ठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्येष्ठ कई बार आया है एग्जाम में। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हमारा संस्कृत का शब्द होता है जो शुद्ध रूप होता है, और जेठ हमारा अशुद्ध रूप होता है। जेठ हमारा अशुद्ध रूप होता है। आइए मित्रों आगे चलते हैं। आगे है मित्रों हमारा दंत, दंत, दंत को तो आप वैसे सवेरे दांत, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड सही लिखा है, कौन सा गलत, ये पहचान करनी है हमको। दंत, दंत हमारा क्या होता है मित्रों? शुद्ध शब्द। और दांत जो हम बोलते हैं वो अशुद्ध शब्द होता है। ऐसे ही आगे आता है मित्रों दुग्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध। और हमारा क्या आता है? दुग्ध संस्कृत शब्द होता है और दूध हमारा तद्भव शब्द होता है, यानी दुग्ध हमारा तत्सम होता है और दूध हमारा तद्भव। एक आता है धैर्य, ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। धैर्य, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं मैंने जो बताए हैं, लेकिन जिन पर मैं गोला कर रहा हूँ मित्रों, मैं फिर बोलूँगा, वो अधिक से अधिक बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, इसलिए मैं उन पर सर्किल कर रहा हूँ। और जिन पर सर्किल नहीं कर रहा हूँ उनको भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आए हैं और आते हैं। धैर्य तत्सम होता है और धीरज तद्भव अर्थात अशुद्ध। ऐसे ही मित्रों निद्रा, निद्रा कैसा शब्द होता है मित्रों? तत्सम यानी शुद्ध, और नींद क्या होती है? तद्भव यानी अशुद्ध, अशुद्ध। आगे आता है मित्रों मित्र, मित्र इम्पोर्टेंट है मित्रों, मित्र इम्पोर्टेंट है। मित्र हमारा संस्कृत का शब्द होता है जो कि शुद्ध होता है, और इसको अशुद्ध में बोला जाता है मीत, मीत। आइए मित्रों आगे चलते हैं। आगे है मित्रों हमारा, फिर नेक्स्ट है हमारा कर्ण। नेक्स्ट क्या है मित्रों? कर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। कर्ण, कर्ण हमारा क्या है? तत्सम शब्द। और कान हमारा क्या है? अशुद्ध। ऐसे ही काक, काक, काक मित्रों क्या है? शुद्ध शब्द यानी तत्सम शब्द है। और कौवा हमारा क्या है? अशुद्ध शब्द। ऐसे ही ये मित्रों आगे कोकिल, ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। कोकिल, कोकिल मीन्स होती है कोयल। संस्कृत में कोयल को क्या बोला जाता है मित्रों? कोकिल, कोकिल। तो कोकिल हमारी हो गई तत्सम शब्द और कोयल हो गया हमारा तद्भव शब्द।
ऐसे ही मित्रों आगे है घृत। घृत ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। घृत, घृत हमारा संस्कृत का शब्द होता है और इसको तद्भव भाषा में घी बोला जाता है। तद्भव भाषा में क्या बोला जाता है? शुद्ध में घी। ऐसे ही गणना, गणना ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। गणना ये क्या है मित्रों? गणना। गणना हमारा तत्सम शब्द होता है और गिनती हमारा तद्भव होता है। यहाँ पे मित्रों सिर्फ आपको वर्णों को देखना है, वर्ण हमारे शुद्ध बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, सही बने हुए हैं कि नहीं बने हैं। जनरली वे में पढ़ने में तो सब एक से लगेंगे। आइए आगे चलते हैं मित्रों। आगे है मित्रों चटका। चटका, चटका मीन्स चिड़िया होती है मित्रों, यानी चटका हमारा तत्सम शब्द होता है और चिड़िया हमारी क्या होती है? तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही पक्षी, ये भी मित्रों इम्पोर्टेंट है। पक्षी, पक्षी और पंछी, यहाँ पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाता है। जल्दबाजी में छात्र पंछी लगा देते हैं, पंछी, क्योंकि वो देखो सुनने में पढ़ने में लगता संस्कृत जैसा शब्द है, जबकि पक्षी शुद्ध होता है यानी तत्सम होता है और पंछी तद्भव होता है, अशुद्ध होता है। आगे आता मित्रों पिपासा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिपासा, पिपासा और प्यासा, पिपासा और प्यास, पिपासा और प्यास। प्यास अशुद्ध यानी अर्थात तद्भव शब्द होता है और पिपासा तत्सम शब्द होता है। ऐसे ही मित्रों बाहु, 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 बाहु और बाह। बाहु हमारा तत्सम होता है और बाहु तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही भगिनी, भगिनी, भगिनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भगिनी माने बहन, भगिनी माने बहन, भगिनी माने बहन। तो भगिनी हमारा तत्सम हो गया और बहन हमारा तद्भव हो गया। आइए मित्रों आगे चलते हैं। आगे मित्रों मुख, मुख हमारा क्या है? तत्सम और इसका तद्भव रूप क्या है? मुह। और आगे है मित्रों श्वास, ये इम्पोर्टेंट है। मुख भी श्वास भी, श्वास हमारा तत्सम होता है और सांस हमारा तद्भव होता है। श्रृंग, ये भी मित्रों इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। श्रृंग हमारा तत्सम शब्द है और सींग हमारा तद्भव है। सूर्य, इसको तो आप वैसे ही कर दोगे। सूर्य, सूर्य क्या है? तत्सम शब्द और सूरज क्या है? तद्भव शब्द। अच्छे, ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। अच्छे, अच्छ माने आँख होता है मित्रों, अच्छ माने आँख। अच्छ तत्सम होता है और आँख तद्भव होता है। अच्छ आँख होता है और अच्छ तत्सम होता है और आँख तद्भव होता है। आइए आगे चलते हैं मित्रों। कपाट, मित्रों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कपाट, कपाट तत्सम होता है और किवाड़ तद्भव होता है। ऐसे ग्रह, ग्रह ये भी आप आसानी से पहचान लोगे। ग्रह तत्सम होता है, घर तद्भव होता है। गर्धव इम्पोर्टेंट मित्रों। गर्धव, गर्धव माने गधा, गधा तद्भव होता है और गर्धव तत्सम होता है। ऐसे ही जिभ्या, ये भी मित्रों इम्पोर्टेंट है। जिभ्या माने जीभ, जिभ्या तत्सम और जीभ हमारा तद्भव। दध, 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 दध माने मित्रों दही, दध माने दही। दध हमारा तत्सम हो गया और दही तद्भव हो गया। आगे चलते हैं मित्रों। पुत्र, पुत्र इम्पोर्टेंट मित्रों। पुत्र, पुत्र तत्सम शब्द होता है और जहाँ पर पूत लिख जाए मित्रों वो तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा हमारा तत्सम होता है, भीख तद्भव होती है। मस्तक, मस्तक, मस्तक हमारा तत्सम और माता तद्भव। आगे मित्रों लज्जा इम्पोर्टेंट है मित्रों, इम्पोर्टेंट है। लज्जा हमारा क्या हो गया? तत्सम और लाज तद्भव। ऐसे ही मित्रों हस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। हस्त हमारा तत्सम हो गया अर्थात शुद्ध शब्द हो गया और तद्भव हाथ हो गया हमारा तद्भव अर्थात अशुद्ध शब्द हो गया। आगे चलते हैं।
आगे है मित्रों अम्बा। अम्बा 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 सरिया वाला नहीं मित्रों, जो हम घर में अम्मा दादी होती हैं वो अम्बा। हम जनरली में अम्मा बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं? अम्मा। लेकिन ये तद्भव शब्द है, अर्थात अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध इसका क्या है? अम्बा। अम्बा इसका शुद्ध रूप है। और अट्टालिका मित्रों, अट्टालिका ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। अट्टालिका हमारा तत्सम शब्द होता है, अर्थात शुद्ध शब्द होता है, और अटारी अशुद्ध शब्द होता है। आगे चलते हैं मित्रों। आगे है मित्रों कृपा। आगे क्या है मित्रों? कृपा। कृपा हमारा क्या होता है मित्रों? ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। कृपा हमारा तत्सम शब्द होता है, अर्थात शुद्ध शब्द होता है, और कृपा अशुद्ध शब्द होता है। कृपा अशुद्ध शब्द होता है। ग्रंथि ये भी मित्रों इम्पोर्टेंट है। ग्रंथि तत्सम शब्द होता है, और गांठ तद्भव शब्द होता है। चंद्र। चंद्र ये तो आप वैसे ही पहचान लोगे, चंद्र और सूर्य क्या ले, तो चंद्र हमारा तत्सम और चांद हमारा तद्भव। जीर्ण इम्पोर्टेंट मित्रों, इम्पोर्टेंट। जीर्ण 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 तत्सम होता है, और झीना हमारा कैसा होता है? तद्भव। झीना हमारा होता है तद्भव, अर्थात अशुद्ध। आगे मित्रों दशम। दशम संस्कृत का शब्द है, इसकी हिंदी दसवां होती है, यानी जो गिनती होती है 10, उसको संस्कृत में दशम बोला जाता है। तो संस्कृत के जितने भी वर्ण होते हैं मित्रों वो शुद्ध होते हैं, और जो हिंदी के वर्ण होते हैं उनको अशुद्ध बोला जाता है, तद्भव बोला जाता है, जिनको संस्कृत से चेंज करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। आगे मित्रों दंड। दंड दंड वो वाला पनिशमेंट वाला दंड नहीं मित्रों, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाना कहीं पर भी। दंड 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 हमारा क्या है मित्रों? तत्सम शब्द, और डंडा हमारा तद्भव। नेक्स्ट है मित्रों महिषी। महिषी ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। महिषी मीन्स भैंस होती है। महिषी मीन्स भैंस होती है, जो तत्सम होता है, और जो भैंस होता है वो तद्भव होता है। आगे है मित्रों यमुना। यमुना यमुना हमारा तत्सम होता है, और जमुना हमारा तद्भव होता है। ऐसे ही राज्ञी इम्पोर्टेंट मित्रों। राज्ञी अक्सर हम रानी बोलते हैं, राज्ञी तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जिसने अगर ये तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े होंगे उन्होंने तो पढ़ा होगा। राज्ञी हमारा क्या होता है मित्रों? तत्सम शब्द शुद्ध शब्द, और राज्ञी होता है तद्भव यानी अशुद्ध शब्द। आगे आता है लोहकार। ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। लोहकार लोहकार तत्सम शब्द होता है, और लोहार तद्भव शब्द होता है, अर्थात अशुद्ध शब्द होता है। आगे आता है मित्रों स्वसुर। स्वसुर सबसे इम्पोर्टेंट मित्रों, इम्पोर्टेंट स्वसुर, जबकि जनरल वे में ससुर बोलते हैं, ये गलत है, अर्थात तद्भव शब्द है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या है? स्वसुर। स्वसुर स्वसुर ससुर का शब्द रूप क्या है मित्रों? तत्सम शब्द क्या है? स्वसुर। ऐसे ही आगे मित्रों सूत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है। सूत्र 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 क्या है? तत्सम, और सूत्र क्या है? तद्भव। ऐसे ही हास। ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। हास हास तत्सम होता है, और हंसी तद्भव होती है। ऐसे ही अंध। अंध ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। अंध तत्सम शब्द होता है, और अंधा तत्सम। कपोत ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों, बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। कपोत तत्सम शब्द होता है, और कबूतर कैसा होता है? तद्भव शब्द होता है। आइए मित्रों आगे चलते हैं। कृष्ण ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। कृष्ण कृष्ण हमारा तत्सम शब्द होता है, जबकि किशन हमारा तद्भव शब्द होता है। आगे आता है मित्रों काष्ठ। ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। काष्ठ काष्ठ तत्सम शब्द होता है, और काठ तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही कोष्ठ। आगे क्या है मित्रों? कोष्ठ कोष्ठ हमारा तत्सम शब्द होता है, और कोट हमारा तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट ग्रत इम्पोर्टेंट मित्रों। ग्रत ग्रत हमारा तत्सम होता है, और जो गड्ढा होता है मित्रों वो तद्भव होता है। यानी ग्रत को क्या बोला जाता है?
गड्ढा, जबकि गड्ढा अशुद्ध शब्द है अर्थात तद्भव है, और गृत हमारा शुद्ध शब्द है। आगे चलते हैं मित्रों। आगे क्या है मित्रों? मौक्तिक। ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। मौक्तिक, मौक्तिक तत्सम शब्द होता है और मोती तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही शुष्क, ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। शुष्क, शुष्क तत्सम होता है जबकि सूखा तद्भव होता है। ऐसे ही सर्प, सर्प, सर्प तत्सम जबकि सांप तद्भव। हस्त, इम्पोर्टेंट मित्रों। हस्ती, हस्ती मीन्स हाथी। हस्ती तत्सम शब्द होता है अर्थात शुद्ध शब्द होता है, और हाथी अशुद्ध शब्द होता है अर्थात तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही अग्नि, अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द होता है और आग तद्भव शब्द होता है। ऐसे ही मित्रों अग्र, अग्र, अग्र पर भी आप अच्छे से ध्यान देना, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। अग्र हमारा तत्सम शब्द होता है जबकि आगे हमारा तद्भव होता है। अर्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है मित्रों। अर्ध, 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 अर्ध हमारा क्या है? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको इरेज करता हूँ मैं। अर्ध, अर्ध हमारा मित्रों क्या है? अर्ध, अर्ध हमारा तत्सम शब्द है अर्थात शुद्ध है, और आधा हमारा क्या है? अशुद्ध शब्द है। और अदय यानी अदय, अदय हमारा शुद्ध शब्द है अर्थात तत्सम शब्द है, और आज हमारा अशुद्ध शब्द है। ऐसे ही एकत्र, एकत्र, एकत्र हमारा तत्सम है और इकट्ठा हमारा क्या है मित्रों? तद्भव है। कज्जल, इम्पोर्टेंट मित्रों। कज्जल, कज्जल हमारा तत्सम और काजल हमारा तद्भव। कज्जल हमारा कैसा है मित्रों? तत्सम अर्थात शुद्ध शब्द, और काजल हमारा क्या है मित्रों? अशुद्ध शब्द अर्थात तद्भव। हाँ मित्रों, जितने मैंने ये कराए हैं सिर्फ आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और वर्णों पे ध्यान देना है। एग्जाम में इन्हीं शब्दों से बार बार रिपीट करके क्वेश्चन आते हैं। बस आप हज़ारों की संख्या में छोड़ो, बस आप इनको याद कर लो, आपका तत्सम और तद्भव शब्द गलत नहीं होगा। मित्रों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, सर जी ने वाकई में बहुत अच्छे अच्छे शब्द छांटकर हमको बताए हैं, जो कि हम आए दिन एग्जाम में इन्हीं शब्दों को देखते हैं। मित्रों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, मित्रों जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अगर हेल्पफुल लग रही है तो दिल से लाइक ज़रूर कर देना मित्रों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जीत का फीवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती पर देंगे। मित्रों, इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।